आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें एक हफ्ता तक संभाल कर रखा, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचाया। इसके लिए अपने हम सर को झुकाएं और चलें परमेश्वर के चरणों में, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद 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 यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है, सारी सृष्टि के मालिक हे, सारे जुओं के दाता है, सारे श्वासों के करता, हर एक ठोकरे मुसीबत से बचे पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपके भारी पिता परमेश्वर। आज के दिन को, आज के विश्राम के दिन को भी हम आपके हाथ में सौंपता हूँ, जो आज का आशीष का दिन ठहराया प्रभु। प्रार्थना करते हैं हे प्रभु यीशु, अपनी महिमा हो, आपका अनुग्रह आपको दया हो। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी, आपका अनुग्रह आपका दया हो, आपका नाम ऊंचा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया आपकी कृपा हो, पूरी कलीसिया को आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर पिता। आज के गीत वचनों में आशीर्वाद दे, चिन्ह चमत्कार चंगाई प्रार्थना में आशीर्वाद दे, ताकि हम सबके द्वारा आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अगला भी समय हम आपका चुन लेता यीशु, आमीन। बढ़ जाएंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर है जो हमें सब कुछ करता है, सिखाता है, पढ़ाता है, बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग देख रहे थे व्यवस्था और अनुग्रह। हम लोग का चैप्टर था व्यवस्था और अनुग्रह। पहला पॉइंट है व्यवस्था क्या कहती है। हम लोग अनुग्रह और व्यवस्था में अजमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा आया और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। हम दोनों में उपचुप हो जाते हैं कि हम किसको माने। व्यवस्था कहती है, पहला पॉइंट, मेरी आज्ञा का पालन कर और जीवित रह। जैसे लय व्यवस्था 18:5 कहता है, तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये व्यवस्था यह कहती है, जिस प्रकार से परमेश्वर का दास मूसा इस जगत में आया और मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, व्यवस्था को मूसा ने सिखाया। जिस समय परमेश्वर यहोवा था, उस समय की आप बातें हैं। वो कहता है, मेरे ही नियमों को मानना और मेरे ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो परमेश्वर का नियम और विधि, जिस प्रकार से परमेश्वर ने नियम और विधि को बनाया है, उस प्रकार से रहने से और करने से बाइबल में सिखाती है कि मनुष्य जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ, इस प्रकार से वह कहता है। अगर हम नए नियम में आते हैं तो रोमियो 10:5 क्या कहता है। मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए कितना साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य धार्मिकता पर जो व्यवस्था में है चलता उसी से जीवित रहेगा। कौन लिखा है? मूसा ने लिखा है, पवित्र आत्मा ने नहीं लिखा है।
ये स्वयं मूसा ने लिखा है, और यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा है कि मैंने लिखा है। वो बाइबल को कहता है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये बाइबल में जो भी है सिखाने, पढ़ाने, समझाने में वही लाभदायक है। परमेश्वर का प्रेरणा यानी कि पवित्र आत्मा। जिनके पास परमेश्वर का प्रेरणा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो सीख पढ़ नहीं सकते, या जो जानकर भी अनजान होते हैं उनके लिए अब प्रभु का वचन असंभव हो आ जाता है। शैतान धीरे धीरे हम सबको दूर करता है, एक बैग नहीं करता है। आप एक दिन प्रार्थना नहीं करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं, 4 दिन नहीं करते हैं, आपका मन धीरे धीरे ढीला होता आ जाएगा। जब आपका मन ढीला हो जाएगा तब आप पूर्ण रीति से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन प्रार्थना की तरफ नहीं जाएगा। देखिए साफ शब्दों में कहा है, ये बात केवल मूसा कहा है, परमेश्वर नहीं कहा है। ये बात अगर केवल परमेश्वर कहता, मूसा अगर इसी बात कहता कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा है या परमेश्वर ने हमें बताया है, तो कुछ और बात होता है। यहाँ साफ लिखा है मूसा ने लिखा है। मूसा यानी कि अपनी मर्जी से लिखा है। उसके पास परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा देखा कि मनुष्य अगर धार्मिकता से जीता है और व्यवस्था पर चलता है तो जीवित रहेगा। उसके सोच में ये था और उन्होंने लिख दिया। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। समस्या यह है कि व्यवस्था का पूर्णतः पालन कौन कर सकता है। व्यवस्था का पूर्णतः पालन कौन कर सकता है। जितना व्यवस्था मूसा ने दिया या मूसा के द्वारा दिया प्रभु ने, कौन लोग पालन किए। मूसा को उस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर जाते ही सारे इस्राएली बिगड़ गए। लोग हर एक औरतों का गहना निकाल कर तुरंत बछड़ा बनवाया। तुरंत मूसा का इंतजार नहीं किया। 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर से बातें करते आ रहा, और 40 दिन 40 रात में उन्होंने बहुत सारे व्यवस्था को लिखा, लेकिन वहाँ पर 2 पट्टियों की बात बताती है और उसके अंदर जो भी बोलता गया वो लिखता गया और तमाम उसके जीवन से व्यवस्था दिया। लेकिन यहाँ बाइबल हमें सिखाती है कि व्यवस्था को स्पष्ट रूप से कितने लोग पालन करते हैं, इसका उत्तर हमें रोमियो 23। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनके आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं।
इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही बातें हैं। मूसा की व्यवस्था सबको पापी ठहराया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। और इस मसीह की व्यवस्था जब आता है तो हमें उस पर विश्वास करने से, उसको लहू बहाने से, मन परिवर्तन करने से, पश्चाताप करने से हमें धार्मिकता में गिना आ जाता है। जो मन से विश्वास करता है उसका पाप क्षमा भी होता है, प्रभु कहता है। इस प्रकार से व्यवस्था से अगर देखा जाए तो वो कहता है तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे नहीं हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में। व्यवस्था हमारे पाप को प्रकट करता है। व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि व्यवस्था पूरी रीति से हम पालन नहीं करते हैं। कोई भी मन व्यवस्था का पालन न करने से ही इस मसीह यहाँ पर जगत में आया, ताकि लोग अनुग्रह पाएं और परमेश्वर की महिमा करें। वो कहता है जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये व्यवस्था के अनुसार अगर कहा जाए, जिसमें मूसा ने इस्राएलियों को छुड़ाया, उस समय भी अगर कहा जाए तो कोई धर्मी नहीं है मिला और कोई समझदार भी नहीं है मिला कि उस कलीसिया को, उस संगति को चला सके। परमेश्वर ने मूसा के कहने पर उसके भाई हारून को चुना, लेकिन हारून भी निकम्मा निकला। जब मूसा को देर हुआ आने में उस पहाड़ पर से, तो मूसा ने खुद सबके साथ मिलकर कुछ लोग उसकाया, उसको दबाव डाला और दबाव में आकर उन्होंने खुद सोने का बछड़ा बनवाया और सब लोग दंडवत किया। सब लोग झूमने नाचने गाने लगे। तब जब पहाड़ पर से उतरा मूसा, दोनों हाथों में पट्टियों लेकर आया, देखा कि लोग अन्य देवता का पूजा करते हैं, तुरंत पट्टियां दोनों फेंक दिया, फूट गया। हाँ, मूसा एकदम दिल से उखड़ गया। उन्होंने कहा तुम लोग मेरा इंतजार नहीं कर सकते हो, मैं गया हूं तो लौट कर ऐबन करूंगा। लोगों ने कहा कि 40 दिन बीत गए, इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं था कि आप जीवित हैं। 40 दिन बीतने के बाद हमें आशा हुआ कि आप मर गए हैं, अब हमको कौन चलाएगा। तब हम लोग इस सोने को, बछड़ा को बनाया और इसका हम लोग अपना देवता मानकर इनके पीछे चलने का विचार किया। सोचिए हमारा विश्वास कहाँ है और कैसे है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और बहुत खुशी की यह बात है। बहुत खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन परमेश्वर के बातों को हमने नहीं समझा। बाइबल कहती है सब भटक गए उसी समय, सब के सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ऐसी व्यवस्था था मूसा का, परमेश्वर ने दिया था या मूसा ने अपने खुद निकाला था कि उस व्यवस्था के अनुसार कोई भी खोजने वाला नहीं मिला। पर आमेश्वर को सब के सब भटक गए और सब के सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं मिला, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है। बाइबल हमें सिखाती इस प्रकार से, जब उन्होंने व्यवस्था से अपना मुंह को मोड़ लिया
और लोग मनमानी इच्छा के अनुसार चलें तो हम अच्छा उन्नति करते हैं, अच्छा जीवन न जीते हैं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलें तो हम फिर शैतान के फंदों में फंसते हैं। वो कहता है उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके पास यानी कि परमेश्वर का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। मनुष्य का लहू बाहर, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। आज जो लोग ऐसे हैं उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनको कुशल के मार्ग से मतलब नहीं है, उनको अपना काम बनने से मतलब है। जैसे लोग देहात में कहते अपना काम बनता भाड़ना में जा जनता, ये हाल होता है। उनको और लोगों के कुशल से मतलब नहीं है। इस मसीह के आने से पहले उस मंदिरों में बाजार लगता था, बकरे का अलग, मेमना का अलग, कबूतर का अलग, और जो बाहर 50 रुपये का बिकता था और अंदर में 500 रुपये का बिकता था। और वहाँ उसको शुद्ध है या अशुद्ध है इसके लिए इस एक इंस्पेक्टर चुना गया था। इंस्पेक्टर जिसको कहता था ये पशु शुद्ध है, उसी को लोग लेते थे, चाहे उनका दाम कितना आगे हो। सब घूसखोर थे, सब के सब घूसखोर थे। इतना बाजार था कि उस आराधनालय में प्रार्थना करने वालों को आने में बहुत प्रॉब्लम होता था। शोरगुल, हुल्ला हवाड़ी, प्रार्थना नहीं होता था अच्छा से, केवल लोग बिक्री में फंसे रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद यीशु मसीह आया तो बाइबल हमें सिखाते जब यीशु मसीह मंदिर में गया, इसी को देखने गया कि मंदिर में क्या होता है। जब मंदिर में गया तो जो लोग लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया, शराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियाँ उलट दिया, तब सबको डांटा। ये लिखा है मेरा घर प्रार्थना घर रखा लगा, तुम लोग बिजनेस का घर आप बनाए हो, डाकियों का खो। यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था कि केवल प्रार्थना का घर है तो प्रार्थना होना चाहिए और यहाँ पर दुकान नहीं। उन लोगों का एक प्रथा बन गया था, पैसा बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन ये यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा। आज मूसा की व्यवस्था में और यीशु मसीह के अनुग्रह में यही अंतर है। नया नियम में भी देखिए सब क्या लिखा है कि वो लोग व्यवस्था के आड़ में बहुत काफ़ी पाप करते थे। अन्य लोग डरते थे लेकिन उन लोगों को डर नहीं था। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, लिखा है। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, किससे? जो उसको लागू किया गया, सबको थोड़ी। जो व्यवस्था के अधीन है इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। आज यही कारण है, उस समय सबके सब के मुंह बंद थे। जो व्यवस्था में लिखा गया था लोग वही करते थे। व्यवस्था में था 6 दिन लोग कामकाज करे, 7वां दिन कोई काम ना करे। अचानक प्रभु 7वां दिन एक कुबड़ी स्त्री को चंगा करता है। लोग उस समय बिगड़ जाते हैं इस मसीह पर। ये मूसा की व्यवस्था में लिखा है तुम 6 दिन काम काज करना, 6वें दिन में तुम आकर इनको चंगा करो, पर 7वां दिन नहीं। लोग धक्का मारकर इस मसीह को निकाल लेते हैं उस चर्च से। इस मसीह कहता तुम ही लोग न्याय करो कि विश्राम के दिन में, ठीक है मान लो हमने गलती किया, विश्राम के दिन में अगर तुम्हारा
कोई भाई क्या अपने जानवर को, गाय या बैल को ये थान से छोड़कर थान नहीं लेकर आ जाता है? या विश्राम दिन को तुम लोगों में से किसी का गाय या बैल या गधा कोई नारा में गिर जाए कुआं में, क्या उसको निकालना उचित है या उसको मर जाना उचित है? लोगों ने कहा नहीं, उसको बचाना उचित है। तब लोग हमने वही किया। जो ये औरत है 18 साल से पीड़ित है अपने दुर्बलता से, यदि आज विश्राम के दिन में छुड़ाई गई है, बच गई, तो क्या बुरा हुआ है? लेकिन लोगों ने कहा कि अगर ऐसा करने पर लिखा है कि लोग पत्थर से मारकर उनको बाहर निकालें, पत्थरवा करें, अंत में उसी इस मसीह से बचकर निकलना जाता है। ये व्यवस्था था उन लोगों का। उन लोगों का व्यवस्था इस मसीह को खुद नहीं पहचाना, और आज इस मसीह को वही लोग सबसे ज्यादा मानते हैं। और कहता है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इतना व्यवस्था है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। व्यवस्था से अलग परमेश्वर का धार्मिकता देखें, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो इस मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हम इस मसीह के पास आते हैं तो इसमें कोई भेद नहीं है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, सारे भेद खत्म हो आ जाते हैं। परमेश्वर किसी से भेद नहीं रखता है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हम सबको बनाया है, हम सब आदम हुआ के संतान हैं। इस व्यवस्था में काफी लोग मनमानी किए और मनमानी ढंग से लिख दिए। कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए तो लिख दिया गया कि ना कोई शेष बढ़ाए ना कोई घटाए। मूसा ने काफी व्यवस्था लिखा, कुछ व्यवस्था अपनी मर्जी से लिखा, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखता तो सही होता। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। व्यवस्था सबने पाप को ठहराई और परमेश्वर के यहाँ महिमा से दूर किया। ये है देखिए व्यवस्था। यहाँ पर स्पष्ट है कि एकमात्र यीशु ख्रिस्त ही व्यवस्था के प्रत्येक बिंदु को पूरा कर सकता है। जितना व्यवस्था था केवल यीशु मसीह ऐसा है जो पूरा किया, उसके अलावा और कोई नहीं। यीशु मसीह है जो पूरा किया। दूसरा देखें अनुग्रह। अनुग्रह क्या कहता है? जो कोई सुनता और ख्रिस्ट पर विश्वास करता वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। अब देखिए अनुग्रह क्या कहता है। व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराया। व्यवस्था में यानी कि सब के सब लोग गायब है, केवल यीशु मसीह था अकेला जो व्यवस्था को पूरा किया। लेकिन अनुग्रह क्या कहता है? जो कोई सुनता और ख्रिस्त पर विश्वास करता वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से
पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए व्यवस्था में क्या लिखा था कि मूसा ने लिखा है, वहां पर व्यवस्था को मूसा ने लिखा था। अब अनुग्रह में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वालों पर। यानी कौन ने भेजा है? पिता ने भेजा है। किसको भेजा है? यीशु मसीह को भेजा है। अब हम यीशु मसीह का वचन सुनकर उनके भेजने वाले पे, यानी कि हम पिता पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह भी चाहता तो कहता ये मैंने लिखा है। क्योंकि देखिए आजकल अगर लोग क्षमा करें, देखा जाए लोग गीत लिखते हैं, अंत में अपना नाम डालते हैं ना, डालते हैं। यहाँ पर बाइबल में जितने चेले सब लिखे हैं अपना नाम कहीं लिखे हैं नहीं। ये लोग जानते हैं कि वे चेला ये भजन लिखा है, ये वचन आया लिखा है। इसके जीवन से परमेश्वर ने काम किया है, इन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की है। वो साफ कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, मुझ पर नहीं, जो हमें भेजा है, जिसके चलते मैं आया हूँ। अब हम वचन सुनाते हैं तो हम पर विश्वास नहीं करना है, हमको भेजने वाले पर, यानी कि हमको कौन ने भेजा है? यीशु मसीह भेजा है। तू जाके संदेश सुना, तू जाके प्रचार कर, तो हमें उन पर विश्वास करना, मुझ पर थोड़ी। हम भगवान ईश्वर नहीं है, हमारा जो काम है बस हम वो करते हैं, बाकी काम हमारा संपूर्ण रीति से विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर। ये बाइबल हमें सिखाती है स्पष्ट रूप से। कोई अपने आप को बड़ाई नहीं मारता है वचन में, वो साफ शब्द में कहता है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। किस पर? जो उसके भेजने वालों पर विश्वास करता है। अगर कोई हम पर विश्वास करता तो दंड की आज्ञा है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। हमको वचन सुनाने के लिए उन्होंने चुना है। हम एक परमेश्वर का संदेश मांगकर संदेश दे सकते हैं, लेकिन विश्वास करना है हमें यीशु मसीह पर, जो हमें भेजा है, जो हमें चुना है। वो कैसा था, कैसे चलता था, कैसे रहता था। मनुष्य को मनुष्य देखेगा बिगड़ जाएगा। कोशिश करें हम लोग परमेश्वर पर ध्यान दें। ये परमेश्वर की रीति से चुना है, इससे हमें भी चुने, हमें आशीर्वाद दें, ताकि मैं भी परमेश्वर की महिमा कर सकूं। वो कहता है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। देखिए इसमें कोई अब संदेह नहीं है, जो इस मसीह पर विश्वास करेगा वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। समझिए एकदम परफेक्ट होगा कहता है। कोई संदेह नहीं आ रखता है, नहीं अभी संदेह है पहुंचेगा कि नहीं अब पहुंचेगा। पिछले बाइबल हमें सिखाती है, ये है देखिए अनुग्रह है, ये है अनुग्रह की मर्जी है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक ऐसा आचार कर्म है जो व्यवस्था को भी संपन्न नहीं कर सकते। अनुग्रह किसी दूसरे की मृत्यु उद्धार करता यीशु मसीह द्वारा पापी को क्षमा और शांति प्रदान करता। अनुग्रह कहता है कि जो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे वे कभी नाश न होंगे। यूहन्ना 10:28।
और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इतना चैलेंज दिया करता है, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और कोई मेरे हाथ से नहीं छीन पाएगा उनको। क्योंकि आज देखिए मरने वालों के पास पहले शैतान ही आ जाता है। जितने मृत्यु होते हैं शैतान के ही चलते होते हैं। शैतान कोई बीमारी डालता है या कोई परेशानी डालता है, कोई मुसीबत डालता है, धीरे धीरे पहले विश्वास को कमजोर करता है। जब मनुष्यों का विश्वास कमजोर होता है तो लोग फिर अपने मन को भटका देते हैं। कोई तांत्रिक या कोई बाबा के पास जाने को सोचते हैं, उसका काम बन गया शैतान का, अब आपका मन भटक गया और आप प्रभु से दूर हो गए। फिर आप चाहे जो भी कुछ करें, शैतान यही चाहता था। फिर आपको जब आखिरी सांस आती है तो आपको अगोर कर बैठता है, इसका प्राण कब निकले कि मैं अपने हाथ में ले लूं। उसका प्राण परमेश्वर के पास तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से भटक चुका है, उसकी प्रार्थना रुक चुकी है। बाइबल हमें कहती है तू प्राण देने तक विश्वासी रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट करा दूंगा। जब हम प्रभु को मानते हैं तो प्राण आए चाहे प्राण जाए, हम अपने विश्वास को कमजोर ना करें। हम लोगों ने अय्यूब के पुस्तक को पढ़ा है, अय्यूब को देखा है। अपने प्राण के आखिरी दिन तक उन्होंने परमेश्वर का ही नाम लिया। हिजकिय्याह नबी को आपने देखा है, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखा है, दानियल को देखा है। बहुत ऐसे दास हैं जो अपने प्राण के आखिरी समय तक परमेश्वर की महिमा की और बच गए, और हम लोग भटक जाते हैं। वहाँ पर भटकने से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं उन्हें अनंत जीवन न देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई मेरे हाथ से न छीन लेगा। वो हमें एक चैलेंज देता है कि मेरे हाथ से कोई छीन नहीं पाएगा, न कोई नष्ट होगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो अनंत जीवन देने को तैयार है, केवल हम लोग लेने को तैयार हैं। हमारे पास लेने की क्षमता हो और हम लेने के लिए सोचें कि ताकि परमेश्वर का हमें वरदान या आशीषें प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके। ये है देखिए अनुग्रह। अनुग्रह का वचन आपने देखा और व्यवस्था को भी देखा। व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहराती है। अनुग्रह से हम बचते हैं। तीसरा हेडिंग है, यह क्या कहती है? व्यवस्था या अनुग्रह देखिए क्या कहता है। पहला पॉइंट, व्यवस्था प्रत्येक उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है जिसका जन्म किसी भी युग में इस संसार में हुआ, क्योंकि सभी ने किसी न किसी अवसर पर कम से कम एक आज्ञा अवश्य तोड़ी है। याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए व्यवस्था क्या कहती है। व्यवस्था में इतना सख्त है, वो कहता क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका।
एक बातों में नहीं, सब बातों में। आप देखते हैं बच्चों को माइनस मार्किंग आता है, एक गलत हुआ तो 3 कटेगा, है कि नहीं? होता है ऐसा, एक गलत हुआ तो 3 होता है माइनस। यहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था माइनस। अगर एक गलती किया तो व्यवस्था की पूरी व्यवस्था माइनस में आ जाती है। इसलिए व्यवस्था के दिन हम नहीं, कोई नहीं रह सकता है। रोमियो 3:19। हम की व्यवस्था कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था है, इसलिए कि हर मुंह बंद किया और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे क्या फायदा जब पूरा संसार ही दंडित हो जाए जिस व्यवस्था से? वो कहता हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, सबसे नहीं कहती है, जो व्यवस्था के अधीन है। इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये व्यवस्था केवल मूसा से कहती थी और सबके मुंह बंद होते थे। हम पूरा संसार चाहे दोषी ठहरे, हम चाहे धर्मी ठहरे, क्या इससे मतलब था? मूसा के अंदर चाहे परमेश्वर की आत्मा काम किया या मूसा अपनी मर्जी से कहा, तो अब मूसा जानता है इस बात को। हम लोग दोषी कैसे ठहराएं जबकि बाइबल में लिखा गया है कि व्यवस्था से हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। बस हम ये जानते हैं मूसा भी परमेश्वर का एक अभिषेक था। इतना दोषी हम नहीं ठहरा पाएंगे जितना हमको कहना चाहिए। बस ये हमें कहते हैं इस प्रकार से हम सब लोग दंडित हुए हैं, सब लोग दंड के योग्य। सारा संसार व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो उनके अधीन रहते हैं, इसलिए कि हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार दोषी ठहरे। समस्त संसार को परमेश्वर की सृष्टि, समस्त संसार को परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किए जाए और सारा संसार में व्यवस्था एक स्थान। अब हम देखे परंतु लोग उसके सन्मुख असहाय हैं। गलातियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए लोग परमेश्वर इस व्यवस्था से के सामने असहाय समझते अपने आप। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन, वो सब श्राप के अधीन है। फिर मतलब क्या हुआ व्यवस्था को मानने से? जैसे आप लोगों ने देखा आज एक त्योहार है, आज के दिन में यीशु मसीह यरूशलेम में गया था, तो आज रोमन कैथोलिक चर्च में आज तीर्थ यात्रा हो। लोग क्रूस काठी पर लेके चलते होंगे, लोग खजूर की डालियां, तमाम बातें करते होंगे, लोग तमाम रिवाज करते हैं। लोग मूर्ति बनाकर लोगों को इस प्रकार से दिखाते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर इससे व्यवस्था से खुश नहीं हो।
इस व्यवस्था से खुश होता तो सब के सब लोग यही कामना करते। कितना अच्छी बात कहा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। यानी कि व्यवस्था को मानना भी और ऊपर से श्रापित भी होना। क्योंकि लिखा जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। क्योंकि सब के सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, श्रापित होंगे, कहीं न कहीं चूक हो जाएगा। इसीलिए इस मसीह आया। नहीं तो इतना व्यवस्था था, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कितने हम लोग के पास भगवान थे, इतने देवते थे, उनको छोड़कर हम लोग इस मसीह के पास आए हैं। तो सही बात है, अगर हमें रास्ता सही मिलता तो आज इस मसीह के भी पास आने की आवश्यकता नहीं होता। अब देखिए इस मसीह के पास आने पर भी देखिए व्यवस्था को दोषी ठहराती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें सबको अच्छा कहता है, जो बुरा है तो बुरा है। इस प्रकार से हमें सिखाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अनुग्रह को देखिए। खोए हुए, दोषी और व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को बचने को तैयार है। तीतुस 2:11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। बाइबल देखिए हमें सिखाती है। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ये है व्यवस्था का जो हमें सब बातों से बचाता है। अनुग्रह उस धार्मिकता को जिसे व्यवस्था ने हमसे ले लिया था, परमेश्वर के वरदान द्वारा हमें वापस कर देता है। सुनिए, देखिए कितना अच्छी बात कहा उन्होंने। अनुग्रह उस धार्मिकता को जिसे व्यवस्था ने हमसे ले लिया था। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यवस्था ने हमसे ले लिया था, और ये परमेश्वर का वरदान जो हमें वापस मिला है, हमें वापस कर देता है। अनुग्रह मसीह के मूल्य पर दोषी पापी के लिए परमेश्वर का धन है। अनुग्रह को पापी केवल बचाता ही नहीं, परंतु उसे संभालने के लिए प्रतिदिन अधिकाधिक अनुग्रह प्रदान करता रहता है। इसलिए हमारा संभालना हमारा काम है। हम परमेश्वर की महिमा करें ताकि परमेश्वर की बड़ाई होता जाए। प्रभु देखिए, व्यवस्था और अनुग्रह में ही अंतर है। आज मसीह की व्यवस्था नहीं है, मूसा की व्यवस्था है, और अनुग्रह मसीह का है। मसीह अनुग्रह देता है, हर एक श्राप से छुड़ाता है, अनेक बंधन को तोड़ता है, हमें चमत्कार करता है। देखिए आप लोग चंगाई बदे प्रार्थना करते रहेंगे अपने मन में। आइए हम वचन को बंद करते हैं।